स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान समागम में। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूं, या यूं कहिए कि रोशनी डालने वाला हूं, जो कि मुझे लगता है कि आप में से 1% लोग ही इस बात को जानते होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी से परिपूर्ण है, जो कि आपको आश्चर्यचकित करने वाला है। तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी चालू कर ले और कमेंट शेयर लाइक जरूर करें। भगवान खाटू श्याम आप सभी का कल्याण जरूर करेंगे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको वह बात समझ में आएगी जो मैं कहने वाला हूं और जिसके लिए अपने वीडियो को देखना प्रारंभ किया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। हमारे बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण भगवान का अवतार माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्तगण इनके दर्शन के लिए आते हैं। खाटू श्याम के मंदिर के पास हर साल होली के समय पर भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं और ऐसा माना जाता है कि बाबा खाटू श्याम की पूजा करने से भक्तों का कल्याण होता है, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उनके घर में बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और वह एक पल में ही रंग को राजा बना देते हैं। तो चलिए मित्रों, उस रहस्य को जानने के लिए हम चलते हैं महाभारत की ओर, क्योंकि महाभारत में ही उसका रहस्य छुपा हुआ है। हमारे शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों के साथ लक्षाग्रह की घटना होने के बाद वह सभी वन भटक रहे थे। इस समय पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से होती है। हिडिंबा पांडवों के भाई भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन भीम अपनी माता और बड़े भाई की अनुमति के बिना ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं थे। एक दिन माता कुंती की आज्ञा को मानकर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया और उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच बहुत ही पराक्रमी और महाबली था। कुछ समय बीतने के बाद घटोत्कच का भी विवाह हुआ और घटोत्कच को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक अपने पिता और दादाजी से भी ज्यादा शक्तिशाली, पराक्रमी और मायावी था। बर्बरीक देवी माँ का उपासक था। उन्होंने देवी माँ की घनघोर तपस्या करके देवी माँ से वरदान के रूप में 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जो बाण किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बर्बरीक के पास सुरक्षित आ जाते थे। मित्रों, कथा के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध हुआ, जिसका नाम था महाभारत युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने और उसमें शामिल होने की इच्छा रखते हुए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो वह पांडवों के विरुद्ध होगा। इसी कारण से श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक के समक्ष खड़े हो गए और उनसे पूछा, तुम कौन हो और युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र की ओर क्यों जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूँ और मैं एक योद्धा हूँ जो कि इस युद्ध में शामिल होना चाहता हूँ। इसी कारण से मैं युद्ध भूमि की ओर जा रहा हूँ। श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए एक
बाण चलने को कहा और कहा, क्या तुम इस पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर सकते हो? तो बर्बरीक ने स्वीकार करते हुए एक बाण चलाया तो पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया, सिवाय एक पत्ता बच गया जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे दबा हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा, तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, यह बताओ अगर तुम युद्ध में शामिल हो जाते हो तो किसकी ओर से लड़ोगे? उन्होंने कहा, मैं हारने वालों की ओर से लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण यह बात पहले से ही जानते थे, तभी उन्होंने कहा कि तुम एक योद्धा हो, बुद्धिमान हो, पराक्रमी हो, क्या मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान दे सकते हो? तो बर्बरीक में भगवान कृष्ण से दान मांगने को कहा। तभी उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया। बर्बरीक तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बर्बरीक ने खुशी खुशी दान में मन से भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बर्बरीक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण भगवान से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसीलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का नजारा पूरा सकुशल देख सके। मित्रों, महाभारत के युद्ध में बाद पांडवों जीत होने के पश्चात आपस में वाद विवाद हो रहा था। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि उसने ही पूरा युद्ध देखा है। तभी सभी लोग बर्बरीक के कटे हुए शीश के पास युद्ध का निर्णय जानने के लिए पहुंचे। तो बराबरी के शीश ने कहा, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो गए। और मैंने देखा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के कटे हुए शीश को डोट वरदान दिया कि जाओ, तुम कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा नाम का स्मरण जो भी व्यक्ति सच्चे मन से करेगा तो उसकी हर मनोकामना पूरी होगी, उसका कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मित्रों, तभी से जो बर्बरीक थे वह इस कलयुग में बाबा खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने लगे। तो मित्रों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से भगवान बाबा खाटू श्याम की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आगे ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। मित्रों, बाबा खाटू श्याम अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। खाटू श्याम के चाहने वालों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपको और ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूं। भगवान श्री श्याम आप सभी की हमेशा हर परिस्थिति में सहायता करते रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे। बाबा खाटू नरेश की जय।